हम लोगों में से कितनी बार हम ये सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। पर जो भी कुछ होता है हम उसे हमेशा नेगेटिव ही लेकर सोचते हैं। क्यों पॉजिटिव नहीं सोचते? तो चलिए मैं एक कहानी आज आपको सुनाती हूँ, उर्वशी, जो कर्ण और श्री कृष्ण के बारे में है। महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया, क्या ये मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, क्या ये मेरा कसूर था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, साथ ही ये शाप भी दिया कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि वो भी मुझे क्षत्रिय समझती थी। भूल से एक गौ माता मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई, उससे मुझे गौवध का शाप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा। मुझे जो कुछ भी मिला दुर्योधन की दया स्वरूप मिला। तो क्या ये गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी रखता हूँ? श्री कृष्ण उसकी बातें सुन रहे थे। अब उन्होंने उसे उत्तर दिया। बहुत ही वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाट और तीर कमानों की साय में गुजरा। मैंने गायों को चराया, गोबर को उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था मेरे ऊपर कितने हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई महल नहीं। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। जब तुम अपनी वीरता के लिए अपने गुरु और समाज से प्रशंसा पाते थे उस समय मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी। बड़े होने पर मुझे ऋषि संदीपनी के आश्रम में जाने का अवसर मिला। तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से विवाह करने का अवसर मिला। मुझे तो वो भी नहीं मिला जो मेरी आत्मा में बसती थी। मुझे बहुत से विवाह राजनीतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से दूर ले जाकर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विजय का श्रेय भी तुम्हें ही मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। मुझे कौरवों ने अपनी हार का उत्तरदायी समझा है। तो हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और उचित क्या है ये हम अपनी आत्मा की आवाज़ से निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे साथ अन्याय हुआ है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारा अपमान हुआ है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि हम उन सब का सामना किस प्रकार करते हैं। तो हे कर्ण, जैसे मैंने अपने जीवन को पॉजिटिव लिया है, अपने जीवन को पॉजिटिव लो। जो भी होता है उसकी एक अच्छाई और बुराई दोनों दो पहलू होते हैं। तो हमेशा जो खराब पहलू होता है उसे ही हम क्यों सोचते हैं, अच्छे पहलू के बारे में भी सोचना चाहिए। तो आई होप कि आपको मेरी इस कहानी से एक सीख मिली होगी कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब हमें पता चला कि जो चुनौतियां हैं वो तो श्री कृष्ण के जीवन में भी बहुत थी। जब उन्होंने उनसे हार नहीं माना तो हम हार कैसे मान सकते हैं। आई होप कि आप अपनी ज़िंदगी बदलेंगे और हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। तो इसी सोच के साथ मैं ये कहानी ख़त्म करती हूँ। मैं उर्वशी और मिलूँगी आपसे अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ। तो चलिए तब तक सीखते रहिए और कुछ अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।